दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जगत ज्ञान में। आज के वीडियो में मैं आपको Windows 7 UEFI मोड पे कैसे इंस्टॉल होगा इसके बारे में बताऊंगा। यानी कि आपके सिस्टम की डिस्क जो है GPT पार्टीशन स्टाइल पे है, तो उसमें Windows 7 कैसे इंस्टॉल करना है इसी के बारे में हम देखेंगे। वैसे ये UEFI यानी कि GPT क्या चीज है आपको नहीं मालूम है, तो इस वीडियो में आपके काम की बस एक ही चीज है, आप ये सीख सकते हैं कि Windows 7 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं या Windows 10 से Windows 7 में कैसे जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि ये UEFI या GPT क्या चीज है, ये कंप्यूटर की बहुत बेसिक जरूरी जानकारी है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है MBR और GPT क्या चीज होता है, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि GPT, BIOS, UEFI, MBR सब कुछ देखिए जरूर उस वीडियो को। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी रहेगा क्योंकि मैं इसमें सिर्फ एक ही दो चीज नहीं बताऊंगा कि विंडोज कैसे इंस्टॉल करना है, मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि विंडोज डाउनलोड कैसे करना है, विंडोज एक्टिवेट कैसे करना है, विंडोज में ड्राइवर कैसे डालने हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विंडोज डाउनलोड करेंगे। इसके लिए इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लीजिए, नेट कनेक्ट करके। ध्यान से देखिए, जो लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है सेम यही लिंक पे आपको भी आना है। ये लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, एंटर कर दिया इसके ऊपर। ध्यान से देखने के लिए मैं दोबारा से कह रहा हूँ क्योंकि जो ISO हम डाउनलोड कर रहे हैं वो ISO सेम होनी चाहिए, नहीं तो हमारा काम बनेगा नहीं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, डाउनलोड फुल सेटअप क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा। ये पेज एक दो बार रिफ्रेश होगा और डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। अभी आप कोने में देख सकते हैं 1 घंटे का समय दिखा रहा है डाउनलोड के लिए। ये करीब 6.2 GB की फाइल है। आप ब्रॉडबैंड वगैरह चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जियो वगैरह चलाते हैं तो एक 10 GB वाला पैक डाल लीजिए, काम हो जाएगा। ISO फाइल डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। इसे पेन ड्राइव में बूट करवाना है, इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, रूफूस, जो इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे रूफूस लिख के एंटर कर दीजिए। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आना है। पेज नीचे करिए, डाउनलोड का बटन दिखेगा, डाउनलोड, और ये 3.1 है, इसके ऊपर क्लिक करते ही डाउनलोड होगा। अब इसे ओपन करना है। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड के फोल्डर में गया होगा वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्टर, यस। ये अपडेट के लिए पूछ रहा है, नो कर देंगे। डिवाइस में आपकी पेन ड्राइव कनेक्ट होनी चाहिए। मैंने ये 64 GB की पेन ड्राइव लगा दी है। सिलेक्ट बटन पे क्लिक करना है, वो ISO फाइल सिलेक्ट करिए जो भी हमने डाउनलोड करी है। ओपन इमेज ऑप्शन में स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन रहेगा। पार्टीशन स्कीम में GPT रहेगा क्योंकि हम UEFI में विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं, तो UEFI GPT पार्टीशन को सपोर्ट करता है। बाकी वॉल्यूम लेवल भी अपने आप सेट होगा, ये सारी सेटिंग अपने आप सेट हो जाएगी। हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि आपकी पेन ड्राइव में कुछ डाटा पड़ा होगा तो हम उसे फॉर्मेट कर देंगे, बैकअप करना है तो आप बैकअप ले लो। तो मैं कहूंगा ठीक है, फॉर्मेट कर दो, कुछ नहीं है मेरी पेन ड्राइव में। ओके, अब जब तक हमारी पेन ड्राइव बूट हो रही है, हम विंडोज के लिए ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं। ब्राउजर ओपन किया, ये ड्राइवर डाउनलोड करना बहुत जरूरी होता है। वो इसलिए जैसे कि हमने विंडोज 7 इंस्टॉल कर दिया और इंस्टॉल करने से पहले हमारा माउस ठीक ठाक काम करता था, इंस्टॉल करने के बाद अब माउस नहीं काम कर रहा है, तो ये विंडोज की समस्या नहीं है, ना कंप्यूटर की समस्या है। ये समस्या है विंडोज और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाने वाले ड्राइवर की। मैंने बस माउस का एग्जाम्पल दिया है। कई बार ऐसा होता है कि लो की USB नहीं काम करती है, पेन ड्राइव नहीं काम करती है, और भी कोई अदर डिवाइस नहीं काम करती है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस नहीं कम होती है, तो ये सब ड्राइवर की ही समस्या होती है क्योंकि ड्राइवर विंडोज और हार्डवेयर के बीच कनेक्शन नहीं बना पाता है। अब ड्राइवर को भी डाउनलोड करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तो आप अपने कंप्यूटर की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, जो सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका है। इसके लिए ब्राउजर पे अपने कंप्यूटर की कंपनी का नाम लिखिए और उसकी सीरीज का नाम लिख दीजिए। जैसे कि एसर में एस्पायर सीरीज आती है, डेल में इम्प्रेशन सीरीज आती है, HP में पाविलियन सीरीज आती है। अब जिनके लोगों का कंप्यूटर है यानी कि डेस्कटॉप, वो यहाँ पे अपने मदरबोर्ड की सीरीज का नाम लिख देंगे और इसके बाद मॉडल नंबर लिख देंगे। जैसे कि एसर में हो गया ES571। डेस्कटॉप वाले अपने मदरबोर्ड का मॉडल नंबर लिख देंगे और इसके बाद में ड्राइवर लिख के एंटर कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक लैपटॉप का मॉडल नंबर और पूरा सब कुछ लिख दिया है, एंटर किया। सबसे ऊपर वाली ऑफिशियल वेबसाइट खोलूंगा। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने का एक तरीका और भी है। जैसे कि मेरे को कोई एसर का डाउनलोड करना है तो सबसे पहले मैं एसर पे आ जाऊंगा।
ड्राइवर्स एंड मैनुअल, यानी कि हमें ड्राइवर पेज पे आना है जहां से ड्राइवर डाउनलोड होते हैं। अगर आपका डेस्कटॉप है तो आपको मदरबोर्ड की वेबसाइट पे आना है। सेटअप पूरा सेम ही है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर पूछ रहा है, सीरियल नंबर डाल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट आपके कंप्यूटर के ही ड्राइवर दिखाएगा ये। लैपटॉप का सीरियल नंबर देखने के लिए आप लैपटॉप के पीछे देख सकते हैं, और डेस्कटॉप है तो आप मदरबोर्ड में देख सकते हैं। नहीं तो इसका भी एक और जुगाड़ है। स्टार्ट बटन दबाया, यहाँ पे लिखिए CMD, कमांड प्रोमोट ओपन कर लिया। ध्यान से देखिए, जो चीज मैंने टाइप किया है वही टाइप करके एंटर कर देंगे। ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ये पूरा सीरियल नंबर है, इसको देख देख के आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब दोबारा से HP की वेबसाइट पे आ गए हैं। एक बात और, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा, यानी कि जो भी ड्राइवर डाउनलोड होता है वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हर एक बिट के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि विंडोज 7 64 बिट के लिए अलग होगा, विंडोज 7 32 बिट के लिए अलग होगा। तो मैं अभी विंडोज 7 करना है, और वो भी 64 बिट में, क्योंकि 32 बिट का तो जमाना ही चला गया, अब नहीं आता वो। चेंज पे क्लिक किया, ड्राइवर की लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ से एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि उनको उनके कंप्यूटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे विंडोज 7 का ड्राइवर ही नहीं मिला होगा, क्योंकि विंडोज 7 तो अब एक्सपायर भी हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग चलाना चाहते हैं। मैं खुद भी चलाता हूँ, तो उनके लिए एक जुगाड़ और है। गूगल पर jetpcinto.com लिख के एंटर कर देंगे। ये वही वेबसाइट है जहाँ से हमने विंडोज की ISO फाइल डाउनलोड करी थी। सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें DRP लिख के सर्च करेंगे। पेज नीचे करिए, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, इसके ऊपर क्लिक किया। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम 70-80% कंप्यूटर में ड्राइवर डाल सकते हैं। ये करीब 15-20 GB का सॉफ्टवेयर होगा। स्क्रॉल डाउन किया, डाउनलोड फुल सेटअप, वही पेज है। एक दो बार ये रिफ्रेश होगा और डाउनलोड होने लगेगा। एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया, ये ड्राइवर वाला सॉफ्टवेयर जो है ये लगभग 70-80% कंप्यूटर को ही कवर करता है। यानी कि बुरी बात यह है, आपके पास 30% चांस है कि ये आपके कंप्यूटर में काम नहीं करेगा। ऐसे में आपका 15-20 GB इंटरनेट भी खराब हो जाएगा इसके चक्कर में। तो मेरी आखिरी सलाह आपसे ये है कि अगर आपके कंप्यूटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे विंडोज 7 के लिए ड्राइवर उपलब्ध है, तभी आप आगे का प्रोसेस जारी रखिए। अगर विंडोज 7 के लिए ड्राइवर नहीं है आपके कंप्यूटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप विंडोज 7 इंस्टॉल मत कीजिए। इंस्टॉल हो तो जाएगा, लेकिन होने के बाद आपके कंप्यूटर की ब्राइटनेस ना कम हो, USB पेन ड्राइव ना चले, या माउस ना चले, कीबोर्ड ना चले, तो क्या फायदा है ऐसे विंडोज का। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि विंडोज 7 एक्सपायर हो चुका है। अब सब कंप्यूटर की कंपनी वाले विंडोज 7 के लिए ड्राइवर नहीं बना रहे हैं। बाकी अगर आपको फिर भी विंडोज 7 ही डालना है तो आप जुगाड़ करके काम कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। पेन ड्राइव बूट होने के बाद यहाँ पे रेड लिखा हुआ आ जाएगा, क्लोज कर दीजिए। तब हमें ये चेक करना है कि हमारा कंप्यूटर GPT पार्टीशन पे है या MBR पार्टीशन पे, ताकि आगे का प्रोसेस इसी के हिसाब से किया जा सके। ये GPT और MBR चेक करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, कंप्यूटर मैनेजमेंट लिखेंगे, इसे ओपन करना है। डिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर में इस समय जितनी भी डिस्क लगी हुई है सबकी लिस्ट दिखेगी यहाँ पे। जो डिस्क 0 है ये हमारे कंप्यूटर के अंदर वाली डिस्क है, यानी कि हमारा कंप्यूटर इसी के ऊपर चल रहा है, विंडोज हम इसी में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो डिस्क 0 के ऊपर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम्स पे आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं पार्टीशन स्टाइल में लिखा हुआ है GPT। अगर आपके कंप्यूटर में भी GPT लिखा हुआ है तो आगे का प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल आसान है। अगर MBR लिखा हुआ है, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड, तो आपको डिस्क को GPT में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे कि कंप्यूटर में 3 से ज्यादा पार्टीशन होंगे तो पूरी डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी, और 3 से कम पार्टीशन है तो ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक दूसरा वीडियो देखिए, लिंक आई बटन पे है, क्योंकि उसका सेटअप कुछ अलग हो जाता है। मैं इस वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि पूरी डिस्क को फॉर्मेट करते हुए कैसे कन्वर्ट करेंगे। और हाँ, ये सब फॉर्मेट करने से पहले आपका जो अभी विंडोज चल रहा है उसका बैकअप ले लें, और जो डाटा है उसका भी बैकअप ले लें। विंडोज का बैकअप कैसे लेते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बताया कि विंडोज 10 का बैकअप कैसे लेना है। उसको देख के आपका अगर विंडोज 7 है तो उसका भी बैकअप ले सकते हैं, विंडोज 8 है तो उसका भी बैकअप ले सकते हैं। और डाटा का बैकअप कैसे लेना है वो तो आसान है, यहाँ से कॉपी किया और जहाँ बैकअप देना है वहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपकी जो C ड्राइव है जिसमें आपका विंडोज डला हुआ है, यानी कि वो पार्टीशन जिसमें आप अपना विंडोज डालना चाहते हैं, उसका साइज कहीं कागज में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि विंडोज डालते समय हम साइज से ही पहचानेंगे कि हमें किस पार्टीशन में विंडोज डालना है। चलिए अब आगे का काम करते हैं, ज्यादा लेक्चरबाजी नहीं करेंगे।
पेन ड्राइव हमारी बूट हो ही चुकी है। अब बूट सेटअप करना है तो इसके लिए कंप्यूटर शट डाउन करिए। कंप्यूटर बंद होते ही कंप्यूटर दोबारा से चालू करेंगे। जैसे ही चालू होने लगेगा बायोस सेटअप में जाने वाला बटन दबाइए। ये बायोस सेटअप में जाने वाले बटन हर एक कंप्यूटर के अलग अलग होते हैं। लिस्ट आप स्क्रीन पे देखिए। बायोस में आते ही यहाँ पे देखिए बूट मोड या बूट सेटअप दिखेगा। यहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि हमारा कंप्यूटर UEFI पे बूट होगा या लेगेसी पे। हमें यहाँ पे UEFI सिलेक्ट करना है। बहुत कंप्यूटरों में ये ऑप्शन नहीं होता है। इसकी जगह होता है कि लेगेसी सपोर्ट एनेबल या डिसेबल, यानी कि लेगेसी को एनेबल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा हमारा कंप्यूटर MBR पे काम करेगा, जो कि हमें करना नहीं है। हमें GPT यानी कि UEFI पे काम करना है। इसके लिए हमें लेगेसी सपोर्ट को डिसेबल करना है यहाँ पे। अब बायोस में एक ऑप्शन और ढूंढना है, सिक्योर बूट एनेबल या डिसेबल। सिक्योर बूट को डिसेबल कर दीजिए। एनेबल रहेगा तो कंप्यूटर हमारी पेन ड्राइव को बूट नहीं करने देगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी का रीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी बहुत सारे कंप्यूटर में सिक्योर बूट डिसेबल या एनेबल का ऑप्शन नहीं काम करेगा। इस ऑप्शन को काम करवाने के लिए बायोस में पासवर्ड लगाने का एक ऑप्शन होता है, वहां पे जाके पासवर्ड लगा दीजिए। फिर इससे बायोस ये समझेगा कि ये बायोस आप ही का है और फिर आपको सिक्योर बूट डिसेबल या एनेबल करने की परमिशन दे देगा। एक छोटा सा काम और बचा है। कई कंप्यूटरों में बूट की डिसेबल होती है, यानी कि जब हम कंप्यूटर चालू करेंगे हमें कंप्यूटर को बूट करना होगा। बूट करने के लिए बूट की दबाएंगे तो वो डिसेबल होगी तो कंप्यूटर हमारा बूट नहीं करेगा। इस बूट की को एनेबल करना है। एनेबल करने के लिए ऑप्शन ढूंढिए, मिल जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत कंप्यूटरों में ये ऑप्शन नहीं होता है। आप कंप्यूटर ऑन होते ही बूट की दबाएंगे, बूट हो जाएगा। एक काम और करना है, कुछ कंप्यूटरों में कौन सी चीज पहले बूट करना है इसकी एक लिस्ट होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी रिमूवेबल डिवाइस को सबसे ऊपर कर दीजिए, यानी कि हमारी पेन ड्राइव को सबसे पहले बूट करे कंप्यूटर। ये सब में नहीं होता है, नहीं है तो कोई बात नहीं। कंप्लीट होने के बाद इन सेटिंग को सेव करना है। सेव करने के लिए F10 बटन दबाइए। यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देना है। कंप्यूटर बंद होकर दोबारा चालू होने लगेगा। नहीं चालू हो रहा है तो खुद से चालू कर लो। और स्टार्ट होते ही बूट होने वाला बटन दबाइए। इसकी लिस्ट भी आपको मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, सबकी अलग अलग होती है। प्रेस एनी टू बूट आएगा, कोई सी भी की दबा दें। विंडोज 10 64 बिट दिखेगा, एंटर करा। शुरू में ये कुछ विंडोज 10 जैसा ही दिखेगा बूट में, लेकिन देखते जाइए अभी विंडोज 7 जैसा नजर आने लगेगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, इंस्टॉल नाउ। हमें अल्टीमेट वर्जन डालना है, नीचे किया इसे, ये अल्टीमेट दिख गया 64 बिट में। इसमें भी 3 ऑप्शन है, STD, DAZ, OEM। तो हम सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे, यानी कि STD। नेक्स्ट, लाइसेंस एक्सेप्ट, नेक्स्ट, कस्टम इंस्टॉल। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे ड्राइव का साइज नोट कर लेना है, जिस ड्राइव में आप विंडोज डालना चाहते हो। तो मेरी सी ड्राइव 97 GB की थी, मैं पहचान लिया। इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट करना है। ओके पे क्लिक करते ही फॉर्मेट हो जाएगी। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपना पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट करना है। वो क्या करेंगे, जो डिस्क उन्हें फॉर्मेट करनी है उनको सिलेक्ट करके फॉर्मेट करते चले जाएंगे। मैं तो अपनी फॉर्मेट करे दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में कोई डाटा नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि भैया ये बताइए कंप्यूटर फॉर्मेट कैसे होता है, हमें फॉर्मेट करना है, हैंग हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसे ही फॉर्मेट होता है। और अगर आप फॉर्मेट से संतुष्ट नहीं है, डिस्क में जितने भी पार्टीशन बने हुए हैं उनको डिलीट करना चाहते हैं, तो एक एक सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ये फॉर्मेट और डिलीट में बस जानकारी के लिए दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं है। आप किसी एक पार्टीशन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पूरी डिस्क के सभी पार्टीशन डिलीट होने के बाद नए पार्टीशन बनाने के लिए न्यू पे क्लिक करिए। जिस साइज का पार्टीशन बनाना है, यानी कि जिसमें आपका सी ड्राइव इंस्टॉल होगा उसका साइज डालिए, अप्लाई। ओके, एक पार्टीशन और बना लेंगे। 2 लाख MB डाल दिया, यानी कि लगभग 200 GB। अभी मेरे कंप्यूटर में 3 पार्टीशन बन गए हैं। सबसे ऊपर वाले को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही विंडोज इंस्टॉल होने लगेगी। अब मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जिनकी डिस्क MBR पार्टीशन स्टाइल पे थी। वो विंडोज इंस्टॉलेशन की इस शुरुआती स्क्रीन पे आ जाएंगे। मैं MBR वालों के लिए बैक आया हूँ। जिनका GPT पे था उनका काम तो हो रहा है आगे। यहाँ पे नेक्स्ट करिए, रिपेयर योर कंप्यूटर, इसके ऊपर क्लिक करना है। टर्बल शूट, एडवांस ऑप्शन, कमांड प्रोमोट, यहाँ लिखिए डिस्क पार्ट। देख लीजिए स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, डिस्क पार्ट आ जाएगा। अब लिखिए लिस्ट डिस्क और एंटर। कंप्यूटर में जितनी भी डिस्क लगी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब जो डिस्क 0 है इसके अंदर हम विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि काम इसी के ऊपर हो रहा है। इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए लिखिए सिलेक्ट डिस्क 0 और एंटर। अब लिखिए क्लीन। ध्यान दीजिए क्लीन लिखते ही आपकी पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी। मैंने आपको शुरू
शुरू में ही बताया था कि MBR डिस्क को GPT डिस्क में कन्वर्ट करते समय डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ता है, तो हम क्लीन लिख के उसे फॉर्मेट ही कर रहे हैं। आप फॉर्मेट नहीं करना चाहते हैं तो मैंने आपको जो शुरू में वीडियो बताया था कि बिना फॉर्मेट करे डिस्क को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो वीडियो देखिए, आई बटन पे लिंक है। अभी हम यहाँ पे एंटर करेंगे, सक्सेस का मैसेज आ गया यानी कि काम ओके। अब लिखिए कन्वर्ट स्पेस GPT, एंटर। दोबारा से सक्सेसफुली कन्वर्टेड GPT का मैसेज आ गया यानी कि हमारा काम ओके। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के लिए लिखिए एग्जिट, इसको क्लोज कर देंगे। टर्न ऑफ योर PC। कंप्यूटर बंद हो गया था, हम दोबारा चालू कर रहे हैं, उसी पोजीशन पे आते हैं जहाँ पे हम थे। नेक्स्ट, इंस्टॉल अल्टीमेट STD, नेक्स्ट, लाइसेंस एक्सेप्ट, नेक्स्ट, कस्टम इंस्टॉल, नेक्स्ट। दोबारा से हम सेम जगह पहुंच गए हैं। यहाँ से MBR और GPT वालों का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करूंगा, इस बीच कंप्यूटर कई बार बंद चालू अपने आप होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग कंप्लीट होने के बाद यूजर नेम डालने के लिए आएगा, जैसे मैंने जगत ज्ञान डाला है, आप अपना नाम या और कुछ भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट, पासवर्ड डालना है तो डाल दो, नहीं तो नेक्स्ट कर दो, नहीं लगेगा। टाइम चेक कर लीजिए, गड़बड़ है तो सही कर दो, और नेक्स्ट। विंडोज लगभग इंस्टॉल हो चुका है, ये फाइनल स्टेप है। अब हमें कंप्यूटर में ड्राइवर डालना है। ड्राइवर डालने के लिए उस लोकेशन पे आ जाइए जहाँ पे आपने ड्राइवर सेव करके रखे हुए हैं। ड्राइवर एप्लीकेशन फाइल में है तो राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिनिस्टर आएगा, यस करना है। आगे से इंस्टॉलेशन के लिए सिंपल प्रोसेस है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लाइसेंस वगैरह एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, वो कर लेना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। लोकेशन अपने आप इनकी सेट रहती है। नेक्स्ट, मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। इस तरह से आप बाकी के ड्राइवर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और कुछ ड्राइवर जिप फाइल के अंदर होते हैं, फाइल के अंदर से हमें अपना ड्राइवर निकालना है। इसके लिए फाइल के ऊपर राइट क्लिक करिए, एक्सटेंड ऑल, एक्सटेंड, इसी के नाम से एक नया फोल्डर आएगा, इसके अंदर जाएंगे, कई सारी फाइलें मिलेंगी। हमारे काम की एक एप्लीकेशन टाइप की फाइल होगी, जिसके ऊपर राइट क्लिक करने से रन एज एडमिनिस्टर का ऑप्शन आएगा। ये रही एप्लीकेशन फाइल, आप इससे भी पहचान सकते हैं कि इसके ऊपर सेटअप लिखा हुआ है, नहीं तो एप्लीकेशन फाइल तो और भी है। राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्टर, यस, वही सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्लिक करना है और लाइसेंस एक्सेप्ट करना है, इंस्टॉल कर लेना है। मैं भी नो कर देता हूँ। अब बात करेंगे उनके लिए जिन्होंने ड्राइवर पे एक सोल्यूशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए, वो कैसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले तो आपने जहां से ड्राइवर डाउनलोड करे थे उस वेबसाइट पे आ जाइए, पेज नीचे करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करके आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, लेकिन अब आपको डाउनलोड पे क्लिक नहीं करना है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, यानी कि ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सॉफ्टवेयर आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। पूरा A to Z इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, इन लोगों ने वीडियो भी बना के डाला हुआ है। अब देखो आपने अभी नया नया विंडोज इंस्टॉल किया है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ना VLC प्लेयर है, ब्राउजर के लिए कोई क्रोम ब्राउजर वगैरह भी नहीं है। तो जो आप सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालते हो वो अभी आपको इसमें डालने हैं। इसी वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा फोटोशॉप। आप देख सकते हैं फोटोशॉप के कई सारे वर्जन आ गए। डाउनलोड तो मैंने आपको बता ही दिया है, इस वेबसाइट से सिंपल है डाउनलोड करना। ऑफिस लिख के देखते हैं ऑफिस में क्या क्या आ रहा है। ऑफिस 2020 भी लिख के सर्च करोगे तो वो भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि इस वेबसाइट पे वायरस है वगैरह है, ऐसा है वैसा गड़बड़ है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। इस वेबसाइट पे आपको जो भी सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो एक क्रैक फाइल में होते हैं। तो ये विंडोज यानी कि एंटीवायरस वाले उस क्रैक फाइल को वायरस बता देते हैं, कि वो कहते हैं कि ब्लैक में कि ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल मत करो, ये क्रैक है, सॉफ्टवेयर खरीदो जाके। अब भैया हम तो ठहरे भारतीय जुगाड़ी आदमी, हम सॉफ्टवेयर काहे को खरीदेंगे, हम अपना काम फ्री में चलता है तो चला लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो खरीदेंगे बाद में। इसी तरह से यहाँ पे लिखा मैंने VLC और सर्च किया, VLC प्लेयर भी आ गया है। बाकी मैंने ये 2-3 सॉफ्टवेयर आपको सर्च कर करके दिखा दिए हैं। आप जो डालना चाहते हैं वो यहाँ से सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। अब हम विंडोज एक्टिवेट करेंगे। अभी हमने विंडोज इंस्टॉल किया है लेकिन एक्टिवेट नहीं किया है, इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल पे आना है। ये लगता है वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, मैं आपसे यहीं पे विदा लूंगा। कैसा लगा ये वीडियो, कोई समस्या है, कोई विचार है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, कंप्यूटर से जुड़ी हुई और भी जानकारियां देखने के लिए। चलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे अगली वीडियो में।